नारायण समारंभां व्यास शंकर मध्यमां अस्मदाचार्य पर्यंतां वंदे गुरु परंपरां। जय गुरुदेव। आज पतंजलि योग के रहस्य। इससे पहले मैंने 2 सूत्रों को कैसे उन्हें अपना लिया जाए, उससे अपने अंदर के जो शक्तियाँ कैसे जागृत किया जाए, तो उसके बारे में बताया था। वो था एक क्या, कूर्म नाड़ी, जैसे अपन छोटे से छोटे सूक्ष्म रूप धारण करने के लिए कूर्म नाड़ी लेते हैं, और स्थूलकाय बनने के लिए पहाड़ जैसा विश्व रूप धारण करने के लिए हस्त बल, हाथी का बल। आज अपन और एक सूत्र के बारे में सूत्रों को लेने से पहले मैंने कहा था, संयमा बहुत ही जरूरी है। संयम क्या चीज है? पतंजलि योग सूत्र में से, पतंजलि योग से ही लिया गया आखिरी जो 3 अंग है, वही धारणा, ध्यान, समाधि। ये तीनों अलग दिखते हैं लेकिन एक ही काम करते हैं। और क्या मैंने बताया था ना आपको, उदाहरण बताया था मैं। तो गुरु जी से अपने को क्या मिलेगा? एक मंत्र मिलेगा। वो अपने लिए ही, दूसरे के लिए काम नहीं करेगा। अपने को देखकर, परखकर, झांककर एक स्पेशल शब्द, वर्ड ऑफ विजडम दिया जाता है। वह क्या है? एक वाहन जैसा है, वाहन। उसके ऊपर अपन बैठकर, अपन मतलब अपने मन को बिठाकर ध्यान मतलब रास्ता तय करने का है। रास्ता तो दिखा दिए हैं अपने गुरुदेव, कहाँ पहुंचने के लिए? अपने डेस्टिनी को, अपने गम्य को कैसे पहुंच जाना है, वो रास्ता दिखा दिए हैं और वाहन भी दिए हैं। अब क्या करना है? वाहन के बारे में मैंने बता दिया था, कैसे वाहन चाहिए अपने को। वाहन तो कई तरीके के वाहन हैं, लेकिन गुरु जितना बलवान होगा, शक्तिवान होंगे गुरुदेव, उतना ही शक्तिवान अपने को वाहन देंगे। शक्तिवान मतलब रिच मतलब कहाँ रिच? ज्ञान में रिच नहीं है? वो आए तो आने दो, पैसों के बारे में कोई चिंता की बात नहीं। पैसे आ रहे हैं तो आने दो, बट पैसों के पीछे अपने गुरुजी नहीं भागने का है, नहीं? तो ऐसा वाहन हमें मिलना है। तो जैसे आंख बंद कर लिए हैं, उसमें बैठ गए हैं, धारण कर दिए हैं और ध्यान रास्ता चुन लिए हैं और पहुंच गए गम्य स्थान। सो दैट इज वो उसी को कहते हैं संयम। जब अपना मन संयम में चले जाता है, वो धारणा, ध्यान, समाधि मतलब प्योर कॉन्शियसनेस, सचित आनंद, यूनिफाइड फील्ड। जब वहां पहुंच गया तो मन बस क्या है? यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस में बैठ गया है। इस विश्व का चेतन जिसे कहते हैं, विश्व का उत्पन्न कहाँ से हुआ है, वहां पहुंच गए। फिर वो तो पूरे इच्छाओं का
है? अपने सारे इच्छाओं का मूल है। जब वहां पहुंच के जो भी इच्छा करे तो ऐसा नहीं करे आ गया उसके लिए बहुत ही परिश्रम करना पड़ता है, बहुत ही परिश्रम करना पड़ता है। अपने आप को न्यूचावर करना पड़ता है, सेल्फ सरेंडरनेस। तो इतना आसान नहीं है, ले लिया हो गया, आसान नहीं है। पहले मैं बता दिया था, सेल्फ सरेंडरनेस, अपने आप को गुरुदेव के चरणों में समर्पित करने का है। जैसे ही अपना संयम हो गया, वहां अपन एक एक सूत्र, पतंजलि के सिद्धि सूत्र कह सकते हैं, सिद्धियां, वहां जाके अपन जो सूत्र लेते हैं पतंजलि महर्षि जी के, तो वो अपने आप हो जाना चाहिए। दैट इज व्हाट इट इज सपोज टू हैपन। वही तो, उसी के लिए तो वहां जाने के बाद मेरे को करोड़ों रुपए चाहिए, हैं? मेरे को सुंदर पत्नी चाहिए, हैं? मैं विश्व का विजेत बन जाऊं, इस तरह से ये प्रकृति है भाई, नेचर है, प्रकृति इज द बेस्ट ऑर्गेनाइजर। नेचर इज द बेस्ट ऑर्गेनाइजर। नेचर नोस व्हाट यू वांट। तो संयम में जाके पहले कूर्म नाड़ी, उसके बाद हस्त बल, हाथी का बल। आज हम बताएंगे ज्योतिषमति। ये तो लिखा हुआ है, उसमें दिया हुआ है पतंजलि योग सूत्र में, ज्योतिषमति। ज्योतिषमति सूत्र लेने से क्या होगा, उसके ऊपर संयम करने से, ज्योतिषमति के ऊपर संयम करने से क्या होगा, ज्योतिषमति का शक्ति बाहर आ जाएगा। ज्योतिषमति का शक्ति क्या चीज है? ज्योतिषमति, छुपा हुआ वस्तुओं का ज्ञान। जो भी वस्तु छुपा हुआ है वो अपने को दिख जाता है, हैं? उस जमाने में, ऋषियों के जमाने में, सतयुग में, द्वापर युग में, त्रेता युग में, द्वापर युग में, जिनका चेतना स्वस्थ शुद्ध होता था, वो जैसे ही ले लिया अंदर बैठ गए, कर दिए। लेकिन ये कलयुग है, मैंने बता दिया था कलयुग में क्या होता है, पाप ही पाप, कोई पुण्य है नहीं। टांग खींचने का है, बस एक दूसरे का टांग खींचो, मस्ती करो, कोई दया का नाम नहीं है, प्रेम का बिल्कुल नहीं है, स्नेह तो भूल ही गए, स्नेह की बात, करुणा तो है ही नहीं है। तो इस तरह की इस जमाने में क्या होगा, तनाव ही तो तनाव है, इसीलिए समय लगेगा आपको। सो ज्योतिषमति मीन्स छुपा हुआ वस्तुओं को ज्ञान। सो जहाँ पर भी कोई छुपा हुआ है, अंतर्मथन, अंतर्लीन जो चीजें, उसका ज्ञान हो जाता है। दूर 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 जो अपने को नहीं दिखाई देता है, वो दिख जाएंगे। वही तो, उस जमाने में सारे विश्व का दर्शन करते थे, तो कहाँ से करते थे, कैसे करते थे? यही तो सूत्र लेते थे, जहाँ पर जो भी छुपा हुआ है उसका ज्ञान हो जाता था। सो अंदर, धरती के अंदर क्या क्या चीजें छुपे हुए हैं, वो भी आपके अंदर
जो जो वस्तुएं हैं वो भी दिख जाएगा। यही तो है ना ज्योतिषमती प्रज्ञा, ज्योतिषमती प्रज्ञा। हर चीज को देखने के लिए देखने का सत्व, प्रज्ञा, रिदंभर प्रज्ञा, ये अवगत हो जाता था ज्योतिषमती। इस दीवार के उस तरफ क्या चीज है दिख जाता था। ये क्या है? एक्सरे, एक्सरे मशीन का क्या है? तो अपना 10 से 15% 10 से 15% चेतना से, चेतना ज्ञान से बनाया हुआ एक वस्तु है और कुछ नहीं है। तो उससे अपन क्या कर रहे हैं आप तो अब जानते हैं, एक्सरे मशीन। तो जब आप 100% चेतना का उपयोग करने लगे हैं तब सब पॉसिबल है, कई इम्पॉसिबल नहीं है। लेकिन आप कभी इस सूत्र को मत लीजिए प्लीज। अपने गुरु के माध्यम से ही लेने का है। ये कोई कुछ हो जाएगा तो कोई बचाने वाला नहीं है। सिद्धियों का अभ्यास करने लगते हैं, गुरु का सन्निधि रहना बहुत ही जरूरी है। गुरु के बिना ये सिद्धि सूत्र नहीं लेने का है, कभी नहीं लेने का है, बहुत ही खतरनाक है ये। हाँ, जब भी मैंने किसी को सिद्धियों का प्रयोग करवाता था तो मैं वहाँ रहता था। जब हम सीखे तो हमारे गुरुदेव हमारे साथ रहते थे, समझाते थे ये क्या हो रहा है, कैसा हो रहा है। बिना उसका कभी प्रैक्टिस नहीं करना, ये मेरा रिक्वेस्ट है। तो अभी आगे और भी सूत्र हैं, एक एक सूत्र आप जानने लगेंगे तो क्या है ये वेद विज्ञान, पतंजलि महर्षि जी का अद्भुत ज्ञान। कौन सा सूत्र से अपना शरीर ऊपर उड़ने लगेगा वो भी मैं बताता हूं आपको, लेकिन प्रयोग मत करना प्लीज, ये मेरा रिक्वेस्ट है। तो इफ यू लाइक, just like it, share it and subscribe it for my further videos. Jai Gurudev.